Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you tense and its type. So let's start. अब जो टेंस होते हैं उनके बारे में तो अपन जानते ही हैं कि जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आपने इसके बारे में हिंदी में भी जाना होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो यहाँ पर अपन को जानना है कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी सीन होता है, कोई भी एक्शन है जो ओनली प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि एक्शन विल बी डन इन प्रेजेंट टाइम, सो वी कॉल्ड दैट इट इज़ प्रेजेंट टेंस। यानी कि कोई भी एक्शन है जो प्रेजेंट में हो रहा है, अभी रिसेंटली वर्तमान में हो रहा है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि पास्ट टेंस, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो पहले हो चुका है तो वो हमारा पास्ट टेंस होगा, और ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है होगा, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस आता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया क्योंकि वो रिसेंटली काम हो रहा है। कल मैं आपको पढ़ा रही थी यानी कि पढ़ा चुकी थी, तो वो हमारा पास्ट टेंस हो गया, यानी कि वो जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हमारे पास्ट टेंस में आ जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारी फ्यूचर, यानी कि कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा, अभी जैसे कि मैं कल आपको नेक्स्ट कुछ और ग्रामर पढ़ाऊंगी तो वो सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर टेंस में आ जाती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रेजेंट यानी कि जो चीज़ अभी हो रही है रिसेंटली, पास्ट यानी कि जो चीज़ हो चुकी है, और फ्यूचर का मतलब है जो चीज़ आगे होगी। सो यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही हमारा होता है यहाँ पर पास्ट में सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अपन यहाँ पर आज अपनी वीडियो में जानेंगे ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें अपन लेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो अपन अब देखते हैं आगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या एप्लीकेशन होती हैं, और कैसे अपन किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। सो जानते हैं अपन अभी अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब अपन जानते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है उसका इंटेरोगेटिव। हिंदी में कहें तो ये नकारात्मक होता है और ये प्रश्नवाचक जो आपने सुने होंगे। अब सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी मतलब जो काम कर रहा होता है उसको अपन सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में देखें तो जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, यानी कि जो क्वेश्चन हुए, यानी कि कब काम हुआ, किसने किया, कैसे किया, तो यानी कि वो सारी चीज़ें अपने ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं। तीसरी चीज़ होती है वर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में तो आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी काम जो हो रहा है वो वर्ब में आएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अपन को देखना है एस और ई एस कहाँ लगेगा या फिर आई ई एस कहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर है ऐसे वर्ड जिनमें एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, एस एच और सी एच, यानी कि कोई भी वर्ब है अगर उनका एंड इन वर्ड से हो, इस लेटर से हो रहा है तो वहाँ पर अपन को ई एस लगाना है, और या फिर किसी वर्ब में का एंड बाय से हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर अपन को बाय को हटाकर और आई ई एस लगा देना है, फिर जो बचता है उसमें अपन को एस पुटअप कर देना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अपन को क्या करना है, निगेटिव देखना है। निगेटिव में पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा किसी भी सेंटेंस का, उसके बाद आएगा डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डू नॉट कहाँ लगेगा और डज नॉट कहाँ लगेगा। तो आपने सुना होगा कि सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, और प्लूरल का मतलब होता है बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर बात आती है सिंगुलर वर्ड की, यानी कि ही, सी, इट, नेम, वहाँ पर अपन को लगाना है डज नॉट, और जहाँ पर प्लूरल पर्सन आते हैं यानी कि आई, वी, यू, दे, वहाँ पर अपन को लगाना है डू नॉट। सब्जेक्ट का पता आप नाउन और प्रोनाउन से भी कर सकते हैं। जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन हो वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और जहाँ पर क्वेश्चन अपन पूछें किसी से व्हाट, वेयर, व्हेन, तो वहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रहता है।
तीसरी चीज़ होती है हमारा इंटेरोगेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। वहाँ पर कुछ नहीं है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट और डज नॉट। अब यहाँ पर अपन को नॉट तो लेना नहीं है, लेना है ओनली डू और डज। तो जहाँ पर डू डज प्लस आएगा, फिर इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रश्नवाचक। नेगेटिव में एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए है कि जब, और इंटेरोगेटिव में भी, कि जब अपन डू नॉट और डज नॉट और डू और डज पुट अप करते हैं तो वर्ब में जो हमारा डज लगाते टाइम एस और ई एस और आई एस लगता है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। अब अपन जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि राहुल क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर राहुल जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। अपन ने पहले देखा था जो नाउन और प्रोनाउन से होंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब क्या खेलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड होता है क्या, कब, कैसे, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। सॉरी, क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या यानी कि क्रिकेट खेलता है। अब खेलना क्या होती है, हमारी वर्ब, यानी कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो हमारी वर्ब कहलाती है। तो यानी कि राहुल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया हमारा खेलना और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कि क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, राहुल प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर जो हमारी वर्ब है उसमें एस इसलिए लगा है क्योंकि जो राहुल है वो सिंगुलर पर्सन है, और अपन ने देखा था कि जो जितने भी सिंगुलर पर्सन है उनमें अपन को एस और एस लगाना है, और जो भी प्लूरल पर्सन है जैसे कि आई भी यू दे हैं उनमें अपन को एस और एस पुटअप नहीं करना है। तो राहुल प्लेज क्रिकेट। अब ऐसे ही अपन देखेंगे कि जो इसका निगेटिव है उसमें अपन को डज नॉट और डू नॉट लगाना था। अब राहुल सिंगुलर पर्सन है इसीलिए उसमें अपन को डज नॉट लगाना है, और जो वर्ब में अपन ने एस पुटअप किया था उसको अपन को रिमूव कर देना है। तो राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। वैसे ही इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, यानी कि प्रश्नवाचक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट और डज नॉट वो आगे आ जाती है। तो डज राहुल, और इसमें अपन को एस और एस हटा देना है, तो प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इतना सिंपल सा एग्जाम्पल है तो वो समझ में आ गया होगा। ये था मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब अपन देखते हैं प्लूरल पर्सन जो है हमारे, मैं मंदिर जाती हूँ, सो आई गो टू टेम्पल। अब आई जो है वो प्लूरल पर्सन में आएगा इसीलिए इसमें अपन को एस और एस पुटअप नहीं करना है। नेगेटिव भी इसका ऐसे ही बनेगा, जब आई जो प्लूरल पर्सन है तो अपन को नेगेटिव पुटअप करना है, तो वो आता है हमारा उसके साथ डू नॉट लगेगा, तो आई डू नॉट गो टू टेम्पल। और सिंपल सी बात है, ऐसे ही हमारा इंटरोगेटिव बनेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है, तो डू आई गो टू टेम्पल। सो इस तरीके से अपना जो सिंपल प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट टेंस था, और उसके 3 पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वो कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अपन जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सो व्हेन वर्क विल बी गोइंग ऑन, यानी कि कोई भी काम जो वर्क इन प्रोग्रेस में है या वर्क में चल रहा है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एंड यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे, तो मतलब कि इसको पहचानते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, या कोई भी काम जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, तो अपन समझ लेंगे कि वो हमारा कौन सा टेंस होता है, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सो अपन ने इसमें जाना था कि इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर उसका निगेटिव होता है और फिर उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। सो हमारा जो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें भी एज इट इज जैसा अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना था, फॉर्मूला वही होता है, चेंज होती है तो केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। सो वर्ब की फॉर्म 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुटअप करनी है, बट उसके साथ में अपन को आईएनजी फॉर्म लगानी है। उसी के साथ अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम और आर, और फॉर्मूला बाकी एज इट इज वही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन को आईएनजी पुटअप करना है, और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज होती है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट और डू नॉट का कॉन्सेप्ट था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है अपन को, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और उसके बाद में अपन को डायरेक्ट नॉट पुटअप कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट एज इट इज बने रहेंगे। तीसरी चीज होती है हमारी इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो उसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसको अपन को आगे ले आना है। वर्ब के बाद फिर उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऐसे ही ऑब्जेक्ट लग जाएगा।
अब यहाँ पर अपन को जानना है कि इस, एम और आर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं में इस लगेगा, किस में एम लगेगा और किस में आई लगेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अपन को आई जो है, आई के साथ डायरेक्ट अपन एम लगा देते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, वो सारे सेंटेंस होते हैं तो आई के साथ अपन को एम पुट अप करना है। जो हमारे सिंगुलर पर्सन होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नेम है, सो उसमें अपन को लगाना है इज। सीधी सी बात है, आई लगाना है, सॉरी एम के साथ लगाना है आई, यानी कि आई जो आएगा, कोई सब्जेक्ट में अपन को आई आता है तो उसके साथ में अपन को वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एम लगानी है। कोई भी सब्जेक्ट है जो ही, सी, इट, नेम हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, किसी शहर का नाम आ रहा है या फिर किसी व्यक्ति का ही नाम आ रहा है, तो अपन को वहाँ पर क्या लगाना है, इज लगाना है। और बाकी के बचे हमारे प्लूरल प्रोनाउन पर्सन जो हैं, जैसे कि यू, वी, दे, उनके साथ अपन को आर पुट अप करना है। सो आज की वीडियो में अपन ने जाना सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जाना। घर पर आप इनका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ में मिलते हैं और आगे अपन प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।